समझाऊंगा जो लिखा भाग में होता पर पल वही फैसला जग दोनों का करवाऊंगा। महाराज चिंता मत कीजिए, दोनों भाई के बीच में रंजिश की दीवार नहीं पैदा हो सकती है। शराबर शराबर, मैंने सुना है कि शराम चादर चलन भरा हुआ था दरबार में भेज करके मेरी रात की नींद और दिन का चैन हराम कर दिया है। मैं क्या करूं क्या न करूं, उस शराम चादर शराबर को कैसे मारूं, वो कहां मिलेगा मुझे? मैं बतलाऊंगा। हवा को तूफान समझ रहे हो, चिंता मत करो युवराज, जाओ भोजन करो और अपने कमरे में आराम करो। कुछ भी हो मंत्री जी, मुझे वो हरामजादा शराबर चाहिए, चाहे जिंदा मिले और चाहे मुर्दा मिले। चिंता मत करो, जाओ भोजन करो और आराम करो। उस बागी शराबर का हम खुद प्रबंध कर दूंगा। सही है भैया। बोल चल प्राध्यापक, हमका 20 रुपया थी। कहाँ जी तो गंदा था चुप मेरे बेटे का सीखो। अच्छा ओ जय सिंह भैया, जय सिंह भैया आओ यार, तोरे बच्चा बुला बेटे जय सिंह। पिताजी बड़ा गजब हुआ। क्या हुआ? तो समझ नहीं आ रहा, जरावर मेरे पास चैलेंज भरा पत्र लिखा था और उस पत्र में लिखा था कि वो सबसे सिंह तुम्हारा रात खोने से पहले तुम्हारा सर काट कर फेंक दूंगा। जाओ कहीं भी बाकी जरावर मिले, उससे जिंदा व मुर्दा पका कर मेरे पास लेकर ऐसा ही होना चाहिए। जाओ जाओ चांद की बाजी लगा देना। और को पिताजी, कम से कम तुमने इस लायक तो समझा। क्यों नहीं बेटे जैसे क्यों नहीं हाँ बहादुर भैया ये जो सिंह ठाकुर जो सिंह का बड़ा लड़का है, जोरावर सिंह ठाकुर जो सिंह का महिला लड़का है, ठाकुर अर्जुन सिंह का छोटा लड़का श्याम सिंह था, जिसका खून मेरा सगा बेटा युवराज शमश्रेष्ठ ने कर दिया। ये गया है जय सिंह जोरावर के पास, या तो जय सिंह मरेगा या तो जोरावर मरेगा, मरेंगे तो ठाकुर अर्जुन सिंह के बेटे मरेंगे। राम मिलन दादा हमका कब दे भाई? अरे रुपया दे ही दिया खड़ा है। अच्छा 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 आम का दिया है ये हो गया। चलो ठीक है दादा, सुबह तक दिए तो रावण तुम आराम आ जाए। मैंने सुना है कि जुलाई गुरु जी के अड्डे पर तलवार सीखने जाता है। चलता हूँ गुरु जी के अड्डे की तरफ। गुरु जी नमाज पढ़ने गए हैं, तब तक मैं गुरु जी का इंतजार करता हूँ।
जोरावर पीछे उठो। जैसे मैं क्या देखा है जोरावर से तेरी क्या दुश्मनी है? तो इससे मुकाबला कर रहा है और क्या दुश्मनी है सिंह? गुरुजी ये मेरे युवराज का दुश्मन है। मैं मानता हूँ ये तुम्हारी युवराज का जानी दुश्मन है, लेकिन इस वक्त मेरे अड्डे पर यानी तुम्हारे गुरु के अड्डे पर है। जय सिंह, मैं तुम्हें कुछ याद दिलाना चाहता हूँ, शायद भूल गए होंगे। मेरा गुरु रक्षा तुम्हारे पास अभी तक धरोहर के रूप में है। मैं अपना गुरु दक्षिणा इसी वक्त चाहता हूँ, क्योंकि मैंने तुमसे कहा था उसका कोई निश्चित टाइम नहीं होगा। गुरुजी आप क्या करना चाहते हैं? क्या मांगना चाहते हैं? बोलिए गुरुजी। जैसे गुरु दक्षिणा में मैं कुछ नहीं चाहता, केवल मैं जोरावर को चाहता हूँ। जोरावर को छोड़कर तुम्हें जाना होगा। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता। जोरावर में युवराज का जानी दुश्मन है। मैं आज से कैद करके जरूर ले जाऊंगा। नहीं ठहरो, आज मुझे मालूम हुआ कि तुम केवल तलवार के धनी हो, जुबान के धनी नहीं हो, क्योंकि सच्चे राजपूत जो होते हैं किसी को जुबान देकर मुकरते नहीं। तुमने तो अपने गुरु को जुबान दिया है, उससे मुकर रहे हो। दिल के अंदर सोचिए, इंसान का कर्तव्य और फर्ज क्या बनता है। गुरुजी अगर मैं जोरावर को छोड़ देता हूँ तो मैं अपने पिताजी को क्या जवाब दूंगा? और उसकी तरकीब मेरे पास है, क्योंकि मैं तुम्हारा गुरु हूँ। जोरावर के कपड़े मैं तुम्हें दिला देता हूँ और कपड़े ले जाकर अपने पिताजी को दिखा देना और कह देना जोरावर को मैंने हमेशा हमेशा के लिए दुनिया से समाप्त कर दिया है। निशानी के तौर पर कपड़े लेकर आया हूँ तुम्हारे पिताजी, विश्वास कर लेंगे तेरे जैसे। जोरावर ये कपड़े उतार कर जैसे को मान सम्मान के साथ और देखो। गुरुजी ये तो अच्छा हुआ कि आप इस मौके पर आ गए, वरना हम इसे घसीटते हुए तलवार ले जाते। ये मत भूलो, जो हाथ मैंने तुम्हें सिखाया वही आप सब तेरों को सिखाया है। ये तुम्हारी और जोरावर की तलवार रात दिन चलती तो मुकाबला बराबर का होता है। एक दूसरे की तलवार कभी कट नहीं सकती थी। जाओ, लेकिन एक बात तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ। देख अब ये बात अपने तक ही सीमित रखोगी। कौन सी बात है? युवराज शमशेर सिंह जो है महारानी का सगा राजकुमार नहीं है। जाओ, जा सकते हो, किसी से बतलाना नहीं। ठीक है गुरुजी। जाओ। और जोरावर मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो। जब तक तुम अपने भाई के कातिल को नहीं मार देते तुम्हें ठंडे दिमाग से काम लेना होगा। आओ मेरे साथ आओ। शाबाश, तुमने बहुत बहादुर काम किया। ये बात और वो देखो युवराज शमशेर सिंह आ रहे हैं, वो देखेंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे। आओ युवराज जी आओ। ये किसका कपड़ा है? ये जोरावर सिंह का कपड़ा है। ये कपड़ा जोरावर यानी मेरे दुश्मन का कपड़ा है। हाँ। इसका मतलब वो हरामजादा तुम्हारे हाथों मारा गया। हाँ मारा गया। ठीक है, कैसे मारो भैया? शाबाश जय सिंह। जाओ भोजन करो, आराम करो। मुड़वा काट लिया है। हाँ मैंने ऐसी तलवार मारा। कैसे मारो है? किसके शरीर से उसका धड़ अलग पड़ा। अरे तान के मारे है, ऐसे ढीले मारे। शाबाश 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 जय सिंह। जाओ भोजन करो और आराम करो। यही है
हराम जादे, तूने मुझे मारने के लिए चलन भरा का दरबार भेजा था। कुत्ते, आज तो दुनिया से समाप्त हो गया है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ता, लेकिन वो काम मेरे शेर जय सिंह ने किया है। हराम ज्यादा मारा गया और यह रहा जोरावर के बदन का ये जोरावर के बदन का साले मेरे पाँव के ऊपर पाँव रख रहा है। हम जानी वह के ऊपर। अच्छा चलो यमा हम चट्टी बंधवा दिए। चट्टी नहीं पट्टी, छोड़ी जाना, ले जा। ये दुश्मन का कपड़ा है, ले जा गंदे नाले में फेंक दे और या तो जला के राख कर दे। ले जा इसे फेंक दे। मैं चल रहा हूँ मंत्री जी, आराम करूंगा। अब मेरा सुख चैन वापस आ गया है। आराम कर वो, चलो अगली शिकार करो। हाँ, बड़ी खुशी की बात है भंडारी। अगर तेरी इच्छा है शिकार करने की तो घोड़ा सजाओ मेरा। अरे तो चलेंगे, आओ आप हमारे साथ आओ। चलिए चलेंगे। या भगवान, मैं आज क्या सुन रही हूँ? मेरा प्रेमी जोरावर मारा गया, मैं बगैर उसके चिंता नहीं रहूंगी। आज चलती हूँ, सामने वाली नदी में कूद के अपनी जान दे दूंगी। क्या देख रहा हूँ? मेरी बहन रूपा नदी की तरफ जा रही है। भैया, तुम सच बोल रहे हो? हाँ बहन रूपा, मैं सच बोल रहा हूँ। भैया, जोरावर अभी जिंदा है। तब तो तुम भैया बहुत अच्छे हो। बहन रूपा, और एक बात तुमसे और बताना चाहता हूँ। वो कौन सी बात है? युवराज शमशेर सिंह
महारानी का सगा बेटा नहीं है। महारानी सगा बेटा नहीं है? हाँ, लेकिन इस राज को किसी से बताना नहीं। आओ। नहीं बताऊंगी भैया, मैं बात किसी से नहीं कहूंगी। हाँ भैया, किसी ने वो देखो दिल न किसी का टूटे, देखो दिल न किसी का टूटे, भाई बहन के रिश्ते के गिले, भाई बहन के रिश्ते के गिले, और है रिश्ते झूठे, देखो दिल न किसी का। दादारी, आएंगे भंडारी, क्या बोलता रहता है रे साले? आएंगे आएंगे, आपके साथ चलेंगे। मेरे साथ चलेगा ना? चल वो सामने वाला जो बड़ा वाला बियाबान जंगल है, चलो वहीं पर शेर व चीते का शिकार करेंगे और कोई लड़की मिली तो जम के प्यार करेंगे। जैसे तो बहना का हंसना नहीं आता, घोड़े जैसा मुंह बनाता है। नहीं, हमका मुँह हंसली। मैं बताऊं कैसे हंसा जाता है? चल मेरे साथ, वरना कोई लड़की आई और जंगल से सैर करके चली गई तो साले हड्डी पसली तेरी एक कर दूंगा। आ मेरे साथ। चलेंगे चलेंगे। राजकुमारी मधुनी मती ने यहीं पर मिलने का वादा किया था, न जाने क्या बात हुई, वो आई नहीं। अरे यार, आ जाती है तो बाहर आ जाती है और चली जाती है तो बाहर चली जाती है।